लाइट यानी प्रकाश। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो चाहता है कि उसके जीवन में अंधकार हो? हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में लाइट हो, उसकी लाइफ में प्रकाश हो, उसके जीवन में प्रकाश हो, उसके जीवन में खुशियाँ हो। और अंधकार हमें काटने को दौड़ता है। कोई अंधकार में नहीं रहना चाहता। आपने सुना होगा काल कोठरी की सज़ा। तो जब काले पानी की सज़ा या काल कोठरी की जो सज़ा जो दी जाती थी, उसमें ऐसी जगह पे कैदी को रखा जाता था जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आती थी। सूरज की लाइट या बल्ब की लाइट बिल्कुल नहीं आती थी। अंधेरे कोठरी में उसको रखा जाता था। तो अंधेरा इंसान के लिए एक डरावनी चीज़ है, एक भय है, एक उसके लिए उसका जीवन नष्ट करने जैसी बात है। इसलिए लाइट से सबको प्रेम है। तो हमारे लाइफ में लाइट का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए भी लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट हो तब भी आपकी साइंस की बुक में लाइट का चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो तब भी आपको लाइट का चैप्टर पढ़ाया जाता है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तब भी लाइट का चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। और अगर आप 12th में हो और साइंस साइड के स्टूडेंट हो तब भी लाइट की स्टडी आपको करनी पड़ती है। और हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स जो कि साइंस की फील्ड के हैं, उनको ऑप्टिक्स की स्टडी करवाई जाती है, जिसमें लाइट की डिटेल्ड स्टडी बहुत ही गहराई से करवाई जाती है। तो लाइट हर जगह स्टडी में और हमारी रियल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना लाइट के लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सन की लाइट से ही सभी कुछ जीवन इस पृथ्वी पर व्याप्त है। और लाइट ही नहीं आएगी सन की तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लाइट को समझने जा रहे हैं। लाइट क्या होती है? लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमारे चारों ओर की चीज़ों को हमें देखने में हेल्प करती है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खाली लाइट ही हमको चीज़ों को नहीं दिखाती है। हमारी आंखें भी स्वस्थ होनी चाहिए। हमारी आंखें, हमारी आइज़ भी हेल्दी होनी चाहिए, जिनकी बदौलत हम लाइट का यूज़ करके चीज़ों को देख पाएंगे। तो हम चीज़ों को कब देख पाते हैं? अगर लाइट है और ऑब्जेक्ट भी हैं, हमारी आंखें भी हैं, तो हम कब ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद वो टकरा कर वापस आती है। और टकरा के वापस आने पर जब वो रे जो वापस आ रही है, वो वाली रे जब हमारी आइज़ में एंटर करती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो देखिए, लाइट जब टकरा के वापस आती किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आज हम रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने जा रहे हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को और रिफ्लेक्शन को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे मिरर और लेज़र लाइट की हेल्प से भी समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए, रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं तो ये बताया गया कि लाइट बिहेव्स बोथ एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। लाइट दोनों ही तरीके से बिहेव करती है, यानी लाइट का ड्यूल नेचर होता है। लाइट पार्टिकल के रूप में भी बिहेव करती है और वेव के रूप में भी बिहेव करती है। अगर हम पार्टिकल की बात करें तो लाइट फोटोन पार्टिकल, लाइट का जो पार्टिकल्स होता है वो फोटोन्स कहलाता है। फोटोन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। और वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। इफ लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल देन इट शुड बाउंस लाइक अ बॉल व्हेन इट हिट्स अ हार्ड सरफेस। अगर लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो ये बिल्कुल उस बॉल की तरह बिहेव करेगी, जैसे बॉल को जब हम किसी हार्ड सरफेस पे मारते हैं तो वो बॉल टकरा के वापस हमारे पास आती है। यानी बाउंसिंग बैक होने का प्रोसेस लाइट दिखाएगी जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन अ मिरर और अ शाइनी सरफेस। और ऐसा बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से, शाइनी सरफेस से, चमकदार सरफेस से या किसी मिरर से जब लाइट टकराती है तो वो बाउंस बैक होती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है। तो जिस भी सरफेस से लाइट टकराती है उस सरफेस का भी एक नेचर होता है। वो सरफेस अगर स्मूथ है, शाइनी है, तो वो लाइट के मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन फिर भी बहुत ही कम
परसेंटेज में, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में भले ही, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट वो लाइट का अब्जॉर्ब भी करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर सरफेस रफ है, खुरदुरा है, स्मूथ नहीं है, शाइनी नहीं है, तो वो लाइट के ज़्यादा पार्ट को अब्जॉर्ब करेगा। रिफ्लेक्ट तो करेगा लेकिन बहुत कम रिफ्लेक्ट करेगा और मैक्सिमम अब्जॉर्ब करेगा। तो कौन सा पार्ट, कौन सा सरफेस बहुत कम अब्जॉर्ब करता है लाइट को, वो होता है शाइनी सरफेस, जैसे कि मिरर हो गया या कोई भी चमकीली और चिकनी चीज़ जिस पर लाइट पड़ती है वो लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि ऑलमोस्ट सारा पार्ट रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन एक बहुत ही कम पार्ट, ना के बराबर, वो लाइट का हिस्सा अब्जॉर्ब भी करती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द phenomenon ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन एन ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस यानी ऐसा सरफेस जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकती। जिस सरफेस से लाइट आर पार नहीं हो सकती वो ओपेक सरफेस है। जैसे कि ये यहाँ पे नोटबुक ओपेक सरफेस है, इसके आर पार लाइट नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम एक शीशा लें जो किधर से भी, किसी भी साइड से पॉलिश्ड नहीं है, बस एक शीशा है, ऐसा शीशा, वो वाला शीशा नहीं जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, सिंपल शीशा, जैसे कि ये मेरा ग्लासेस है, इसमें से लाइट अगर हम डालेंगे तो आर पार हो जाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं या सरफेस होती है उनसे लाइट आर पार हो जाती है। ओपेक सरफेस वो सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रोक लेगा, आगे नहीं जाने देगा, तो वो ओपेक सरफेस है। ये आप रिफ्लेक्शन समझ गए। अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको अगर देखना है, प्रैक्टिकली देखना है, तो हमें स्मूथ सरफेस लेनी होगी, शाइनी सरफेस, चिकनी सरफेस लेनी होगी। अब उसके लिए बेस्ट एग्जांपल होता है मिरर। हम प्लेन मिरर को ले लेते हैं। ये मान लीजिए M डैश प्लेन मिरर है, इस साइड का पार्ट पॉलिश्ड है और इस साइड का पार्ट शाइनी है, चमकदार है। मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज आती हैं। हम केवल एक लाइट रे को यहाँ पे एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। इस सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट की रे आई, तो जिस पॉइंट ये जो लाइट की रे आ रही है किसी सोर्स ऑफ लाइट से, इस लाइट की रे को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे, मिरर के जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और जैसे ही ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करते ही ये रिफ्लेक्ट होगी, यानी बाउंस बैक होगी। बाउंस बैक होने के प्रोसेस को हम रिफ्लेक्ट होना कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो ये इंसिडेंट रे है जो किसी लाइट के सोर्स से आ रही है और किसी स्मूथ सरफेस पे टकरा रही है, वो इंसिडेंट रे है। टकराने के बाद जो बाउंस बैक हो रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है। अब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल काल्पनिक लाइन, जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देते हैं, तो ये नॉर्मल कहलाएगा। और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जिस एंगल को बनाएगी उस एंगल को आई से रिप्रेजेंट करेंगे और आई एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और इसी तरीके से नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जिस एंगल को बनाएगी उस एंगल को हम आर से डिनोट करेंगे और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम एक्सपेरिमेंट से अभी समझ लेंगे। दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये दूसरा लॉ है। तो ये दो लॉ होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अब देखिए, अगर इस प्लेन मिरर की तरह कोई स्मूथ सरफेस है, कोई शाइनी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो उस पर अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर ये जो सरफेस जिस पर लाइट की रेज आ रही हैं वो रफ है, ऊबड़ खाबड़ है, खुरदुरा है,
शाइनी नहीं है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी, तो ये फिगर है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी किसी लाइट के सोर्स से, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलली वापस नहीं जाएंगी। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब हम रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रैक्टिकली समझने जा रहे हैं एक मिरर और लेज़र लाइट की हेल्प से। ये मैंने मिरर ले लिया है, अपने ही घर का एक मिरर जो दीवार पे टंगा हुआ था उसको मैंने ले लिया है। अब लेज़र लाइट थोड़ी हमको दिखाई दी अच्छे तरीके से, इसके लिए मैंने कुछ धूप बत्ती धुआं करने के लिए, स्मोक करने के लिए रख लिया, क्योंकि स्मोक में लेज़र लाइट थोड़ा ज़्यादा शाइनिंग करती है, ज़्यादा दिखाई देती है। अब थोड़ा सा मैं लाइट बंद करूंगा और फिर आपको प्रैक्टिकली रिफ्लेक्शन के लॉ को समझाता है। ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं इस लेज़र लाइट की हेल्प से। मेरे राइट हैंड में लेज़र लाइट है। अब लेज़र लाइट से जो लाइट मिरर पे आके टकराएगी, ये वाली लाइट जो राइट हैंड से आ रही है, तो ये लाइट रे, ये वाली आप देख पा रहे हो, ये वाली लाइट रे ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और जिस पॉइंट पे टकरा रही है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकरा के जो वापस जा रही है रे, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं ये कैंडल एज अ नॉर्मल के रूप में स्टैंड कर दूं, ये मान लीजिए कैंडल नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल आप देख पा रहे हो कि रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बना रही है, यानी एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल हैं। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करता हूँ इस तरीके से, तो आप देख रहे हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, और अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिक्रीज़ हो रहा है इस तरीके से। और दूसरी बात आप ये देख रहे हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, तो इसी को ही हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा कर देते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अब अच्छी तरीके से समझ गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।